नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। एक ज़बरदस्त खबर आपके सामने आ रही है। खबर क्या है कि भई पाकिस्तान पर जी हाँ, क्या कर दिया गया है, युद्ध की घोषणा कर दी गई है। युद्ध की घोषणा? सर क्या बात कर रहे हैं, युद्ध की घोषणा हो गई? बिल्कुल हाँ, युद्ध की घोषणा हो गई है पाकिस्तान पर। अब आइए समझते हैं क्या कारण है, किसने की है युद्ध की घोषणा। सब कुछ बहुत डिटेल से बताऊंगा, समझाऊंगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले खबर क्या है इस बात पर समझिए। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो ईरान है, ईरान ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो जैश अल अदल समूह है उस पर हमने अटैक किया। इस बात की पुष्टि पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने इसका बदला लिया और ईरान पर हमला कर दिया। अब ईरान पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत पर लिबरेशन आर्मी के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सेपरेटिस्ट समूह है, अलगाववादी समूह है बलूचिस्तान का। तो वहां पर अब उन्होंने कहा है कि ठीक है, तुमने पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला किया ना, अब हम बताते हैं तुमको, रुक जाओ। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे खिलाफ हम युद्ध की घोषणा करते हैं। यह बात किसने कह दी? सक्रिय अलगाववादी समूह बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी ने यह बात कह दी, तुमने हमारे हमवतनों को मारा, अब हम तुम्हें ठिकाने लगाते हैं पाकिस्तान। ये बात, ये खबर आपको ये समझ में आ गई होगी कि अब ये अपडेट नई आपके सामने आई है। लेकिन कहानी कहां से शुरू होती है? तो 16 फरवरी मंगलवार का वो दिन याद कीजिए जब ईरानी मिसाइलों ने पाकिस्तान में सुन्नी अलगाववादी समूह जैश अल अदल को मार गिराया था। उनके ठिकानों पर बमबारी की थी, जिससे वहां पर जो संचालित होने वाली जो ईरानी सुरक्षा वालों पर हमला करते थे, ईरानी सुरक्षा बलों पर हमला करते थे, उन समूहों को मार गिराया था। लेकिन ठीक उसी के 2 दिन बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने कहा कि हम बदला लेंगे। और बदला लेते हुए जी हां, क्या किया पाकिस्तानी वायुसेना ने? ईरान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ, किसको ध्यान से समझिएगा, बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इसको यहां पर निशाना बनाया और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को निशाना बनाया अपने हवाई हमले में। जिससे एक सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत जो ईरान के अंदर पड़ता है और पाकिस्तान बॉर्डर और ईरान बॉर्डर पर पड़ता है, तो वहां पर पाकिस्तान ने उन लोगों को यहां पर निशाना बनाया। लेकिन ये चीज समझिएगा, इसके पीछे की कहानी आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये जो बीएलएफ है और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बीएलए है, इनको मारा तो, लेकिन अब ये चुप कहां बैठने वाले थे। इन्होंने कहा कि तुमने हमारे हमवतनों को मारा है, तुम्हारे द्वारा पाकिस्तान हमारे लोगों को मारा गया, और वो मारा ही नहीं, शोषण भी किया जाता है। ऐसा आरोप क्यों लगता है, शोषण का आरोप क्यों लगता है? क्योंकि जब अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान प्रांत की, तो यहां पर चीन का, चाहे आप बात करें चीन का दखल हो इनके सोशियो इकोनॉमिक्स में, चाहे और किसी चीज में, चाहे इनके डेवलपमेंट से लेके, चाहे कोई भी इनका, क्योंकि ये प्रांत बहुत ही ज्यादा समृद्ध प्रांत है। समृद्ध किससे? समृद्ध खनिजों से समृद्ध है, लोकेशन से समृद्ध है। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम लोकेशन है व्यापार की दृष्टि से। इस वजह से यहां पर चाइना का दखल डायरेक्टली रहता है। तो चाइना ने के दखल की वजह से पाकिस्तान यहां पर बीएलएफ और बीएलए इन सबको दबा कर रखता है। तो इन लोगों ने अपने अपने हक की लड़ाई के लिए आर्मी, ये फ्रंट्स बना रखे हैं। तो ये जो फ्रंट्स बने हुए हैं, इनके बिहाफ पर अगर मैं बात करूं, इन्होंने ये कह दिया है कि ठीक है, सुनो, तुमने हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा कर, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी है। ये अगर बलूचिस्तान प्रांत की बात करूं, ये देखिए इनकी प्राइम लोकेशंस है, प्राइम लोकेशन है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो प्राकृतिक गैस और खनिजों से समृद्ध है और हिंद महासागर में रणनीतिक हार्मुज जल डब्रू मंडल मध्य तक पहुंच प्रदान करता है। और यही सबसे बड़ी इसकी जियोपॉलिटिक्स में इसको सबसे एक्टिव बनाती है बलूचिस्तान प्रांत को। और यह चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे के माध्यम से चीन तक वन बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है, उस पहल के अंतर्गत भी बलूचिस्तान प्रांत में कहीं ना कहीं उसका विरोध यहां के लोग करते आए हैं शुरुआत से। अगर मैं और बात करूं तो यहां पर एक लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार का विरोध चलता आया है। पाकिस्तानी जो इस्लामाबाद की सरकार है, उस सरकार का यहां के लोकल लोगों ने, यहां पर हथियारबंद लोगों ने विरोध किया है। और इन समूहों को क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, बुनियादी ढांचे और चीनी हितों पर हमेशा हमला करते रहते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की सरकार यह इनसे दुश्मनी मानती है, इनको खत्म करना चाहती है। तो एक सहारा उनको मिला। और ये पूरी जो खबर है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत अंडर डेवलप है, अभी इसमें बहुत सारी अपडेट आनी बाकी है। अब इससे कई प्रश्न निकल के आते हैं। क्या सच में युद्ध हो सकता है? क्या ये
जो एशिया महाद्वीप है इसकी जो अशांति का कारण ये बलूचिस्तान और ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जो पूरे भारत के अगल बगल के जितने देश हैं इन सब में जो अस्थायीकरण आ रहा है, अस्थितीकरण आ रहा है, क्या ये आने वाले समय में ग्रोथ नहीं होने देगा? बहुत सारी बातें यहां से अभी निकल के आनी है और बहुत सारी अपडेट आएंगी। जैसी भी कोई भी अपडेट आती है मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा। तो ये एक खबर थी जो आप तक जाना बहुत जरूरी थी। तो साथियों, कैसी लगी खबर एक बार जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपका कमेंट, बहुत प्यार, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बस कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन, कैसी लगी ये वीडियो। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए और इंफॉर्मेटिव होगी।